मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची से चले और इस्लामाबाद में 15 दिन रहे और एक गमला तक नहीं टूटा। कि जो मौलाना साहब ने करना था वो कर लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह वोट हमारा किताब का मौलाना फजलुर रहमान साहब। नाज़रीन, नौजवान फुटबॉल खेल रहे हैं, पसीने से शराब हो रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वोट किसका और क्यों। जी शाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, आने वाले इलेक्शन में वोट किसका और क्यों? आने वाला जो इलेक्शन है उसको जब हम अपने तजिए के मुताबिक जब देखते हैं तो अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इंशाल्लाह जीतेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज तक कौन सी हुकूमत 1970 के बाद की जिसका हिस्सा नहीं थे? कोई एक हुकूमत। तो जब वो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हर हुकूमत के हिस्से बनते हैं और उसके साथ दीनी खिदमात जो हैं उनके बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हर हुकूमत का हिस्सा। वो 70 साल जब आपने पूछा है कि ये एक वाहिद हुकूमत है जिसमें इमरान खान साहब जब आया है उनको वो हारा नहीं है, उसको हराया गया और उस हुकूमत से उसको बाहर निकाल दिया गया और वो अपने हल्के में भी नहीं जीत सके। उसकी वजह ये है कि वो इस प्लेसमेंट से 2018 इलेक्शन आपके सामने थी, उस वक़्त सारे लोगों ने ये दंदली करके हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द कर दिया था। 1970 से ऑनवर्ड हर हुकूमत का मौलाना साहब हिस्सा रहे। जी जी। कोई एक दो ऐसे काम, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे साल साल, तो कश्मीर के लिए उन्होंने क्या बड़ा काम किया है? कश्मीर के लिए उन्होंने ये बड़ा काम किया है कि जब तक उसकी हुकूमत रही है, नहीं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बस जब उस वक़्त ये है कि उसने कश्मीर को आगे यानी इंडिया के हवाले नहीं किया, उसकी हिफाजत की है। उनके जैसे वो कहते थे उनके हर जगह खड़े होकर उनके साथ देना। और जब आपने देखा है जैसे इमरान खान आ गया तो उन्होंने प्लेट में रख के मोदी सरकार को कश्मीर दे दिया। कुछ और नौजवानों से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले इलेक्शन में वोट किसका और क्यों? आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह वोट हमारा किताब का मौलाना फजलुर रहमान साहब। किताब पहले भी एक मरतबा बड़ी उभर के आई थी, इस दफ़ा आप समझते हैं अभी भी हुकूमत तो किताब की है? नहीं PDM की। वो PDM के सरबराह नहीं है? सरबराह तो है। तो फिर सरबराह की हुकूमत, असल हुकूमत तो इस वक्त मौलाना साहब की है ना? मौलाना साहब की नहीं, जो सरबराह होता है उसी की हुकूमत होती है। अक्सरियत जिसकी है उसकी बात की जाए ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। पीपल पार्टी और नून लीग की, मौलाना उसके सिर्फ सरबराह हैं। आने वाले दिनों में सुनने को आ रहा है PP और नून में बड़ी कशीदगी और तलख कलामी होने जा रही है। सियासत का हिस्सा है। सियासत का हिस्सा है। इसके बावजूद भी मौलाना साहब ने दोनों पार्टियों को एक प्लेट में बिठा दिया। ये उसकी सियासत का कमाल है, बसीरत अल्लाह ने उसके अंदर रखी है। अच्छा जी। मौलाना साहब का तो इसमें बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल जी, मतलब किरदार है उनको इकट्ठा करने का। तो ये जानते बूझते भी कि लूट घसूट करने वाली जमातें हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ चल रहे हैं, क्यों? देखें ये सियासत है, सियासत में और मौलाना फजलुर रहमान जो है इमरान खान का ज़्यादा मुखालिफ था। इमरान खान तो अब गया है ना, हम मान लेते हैं कि ये दो पार्टी हैं, खान साहब साइड पे कर देते हैं। पीपल पार्टी और नून लीग ये दो बड़ी जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान दोनों के बारे में, ये दोनों पार्टियां आपस में मौलाना फजलुर रहमान दोनों के बारे में कहते रहे कि ये चोर हैं, ये नखट्टू हैं, ये नैले हैं, मुल्की मसाइल की वजह ये दो जमातें हैं। फिर दोनों जमातों के सरबराह बन के बैठ गए। ये जो ना मुझे इससे ज़्यादा जो है वो इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो मौलाना साहब जो है इसका सियासत के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है। जी नाज़रीन, एक और नौजवान हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आने वाले इलेक्शन में वोट किसका और क्यों? वोट इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का। जमीयत उलमा इस्लाम का, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक वही सियासी जमात रह गई है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को। अच्छा, जब किसी को वोट देने का सोचते हैं ना, इरादा करते हैं, तो उस वक्त उसका माजी का करैक्टर देखा जाता है कि उसने माजी में क्या किया। माजी में मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कितने साल रहे, कोई आइडिया है? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे कोई 5 साल मेरे ख्याल में। ज़्यादा डबल इसको कर लें। डबल कर लें। अच्छा, कश्मीर के लिए क्या किया उन्होंने कि आप उसे वोट कास्ट करें? कश्मीर कमेटी के लिए जो मौलाना साहब ने करना था वो कर लिया। कोई कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के पास बड़ा अथॉरिटी होती है, उसके पास नौजवानों को मोबिलाइज करने के लिए एक बुनियादी रोल होता है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन का ये होता है कि वो
ऐवान के अंदर कश्मीर के मसले को कितने सालों बाद वैसे आपको पता चला था कि मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं? हमें तो शुरू दिन से ही पता चला। अच्छा चले, तो क्या रोल क्या होता है? वो ऐवान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर के मसले को उजागर कितनी मरतबा खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा में? मौलाना साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कश्मीर के मसले को उठाया। हाँ, कितनी मरतबा जहाँ वहाँ पे खिताब किया ना जाके कश्मीर के हवाले से? यही तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो नहीं सुना। आपने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, वहाँ पे मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं, कश्मीर पर बात होने के लिए मुख्तलिफ सेशन हुए, मैंने आज तक किसी जगह पे खिताब नहीं सुना। मैं अब आपसे सुन रहा हूँ कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस उठाया। मैं जानना चाहता हूँ, कौम को बताना चाहता हूँ, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अक़वाम मुत्तहिदा में कितनी बार खिताब कर चुका है? कश्मीर कमेटी के लिए जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ पर मौलाना साहब गए, और जहाँ पर बात करनी चाहिए थी वहाँ पर बात की है। तो उसके अलावा अगर मौलाना साहब के अलावा अगर आप देखें कि जिनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो उन्होंने कश्मीर को बेच के ही रख दिया। चलें, कश्मीर को बेच के रख दिया। हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। मुसलमान वाला लिबास रखा हुआ, इसलिए आप जितना सोशल मीडिया वाला लोग है ना, उनको बड़ी मजे की बात है यार। मैं आपको आपने इतना तो आप मजे की बात ना ले, आप हकीकत की बात ले। अब इतनी सी बात जरूरी है, बड़ी ज़रूरी है। मुझे ये बता दें कि मौलाना साहब ने कुछ नहीं किया, हम मान लेते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे चढ़ना कब चढ़ा है? अभी तो 15 कुछ दिन पहले जब वो था, सारे स्टूडेंट मदरसे के तालिब इल्म लेके आए थे, फिर वो आपके कराची वाले सोमरू साहब 2-2 हज़ार रुपया बांट रहे हैं लाइन में लगा के। ये आप कह रहे हैं, ये आपके जुबान कह रहे हैं, ये आपके मीडिया दिखा रहे हैं। ये आप मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची से चले और इस्लामाबाद में 15 दिन रहे और एक गमला तक नहीं टूटा। अब जिस गेट के ऊपर चढ़ना तो इसलिए चढ़े कि उस दरवाजा को खोल के हमने जहाँ पे जाके धरना देना था वहाँ आपका टैक्स का पैसा हमने तोड़ा है, गेट तोड़ा है। आप मुझे दिखाएं, नहीं तोड़ के नहीं, खोल के अंदर घुसे। ताले की चाबी आपके पास थी? खुला हुआ था वो, तो ताला ही नहीं था वहाँ। ताला था ओ यार, मुझे पता कुछ नहीं था। उन्होंने अंदर जाके कुंडी खोला। आप ही तो कहीं आगे नहीं थे। हम इसलिए गए कि हमने जहाँ पे धरना का, आपने चाबी से खोला होगा। जिससे भी खुला, हमने जहाँ जाना था वहाँ पूरा अमन तरीके से पहुँच गया। अब आपको ये नज़र नहीं आ रहा इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान को जला के रख दिया। वो इमरान खान तो आपने कह दिया ना कि फलां एजेंट है ये। हम तो इमरान खान की बात नहीं कर रहे, हम तो मौलाना साहब। तो मौलाना साहब की अच्छाई भी कोई बताए ना, जो वो साल में कहीं दर्स कुरान देते हैं, उसको कभी आपने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जब से उसने होश संभाला आज तक मुसल्ला सुना रहे हैं? आपने कभी यह मीडिया में लाकर कहा कि भाई उसने हर रमज़ान में बग़ैर नगा के कुरान पाक सुनाते हैं, और जब दौरे हदीस होते हैं बड़े बड़े मदरसे में जाके वो दर्स देते हैं? अब ये क्यों नहीं कहते हैं? आप बुराइयों को ना ढूंढें, आप अच्छाइयों को लेके आए। लोगों को आपका काम अच्छाइयाँ बताना, बुराइयों को बताना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है, ठीक है। हज़ारों कमियों और कोताहियों के बावजूद इन लोगों से अच्छा है, क्योंकि आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है। इन लोगों से मौलाना साहब अच्छे हैं। हज़ारों बुराइयां, हज़ारों खामियां हो सकती हैं। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है, अवाम ने करना है, कौन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हकीकी वोट का हकदार है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बानी के साथ